Hello, good morning, students. Today we are going to start the next chapter in microeconomics. The chapter is based on the demand. This is the important chapter. अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया इसका मतलब ये है कि आपने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया है. बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड फोकस करना इसको समझने की. दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, इसकी फर्स्ट क्लास है. टॉपिक है आपके पास डिमांड. कि आप लोगों ने नॉर्मल सुना तो होगा कि व्हाट इज़ द डिमांड, कि डिमांड क्या होती है. नॉर्मल हम लोग सुनते हैं कि हम लोग यार कि मुझे उस चीज़ बाइक की डिमांड है, मुझे बिस्किट्स की डिमांड है, मुझे बुक्स की डिमांड है. तो व्हाट इज़ द डिमांड, कि डिमांड होती क्या है. सेकंड चीज़, डिमांड जो है इन द इकोनॉमी कहाँ से आया, हु डिराइव्ड डिमांड को. सबसे पहले डेरिवेशन किसने किया था, इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डिमांड. सो दीज ऑल थिंग्स आर वी विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट द डिमांड. डिमांड होती क्या है. देखिए, डिमांड की हम लोग बात करते हैं द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर्स, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर्स आर willing and able to purchase at various prices during a given period of time. ध्यान रखना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है इसके अंदर. देखो क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट. कि द क्वांटिटी ऑफ ए गुड, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, गुड की क्वांटिटी. दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल, खरीदने की इच्छा भी रखते हो और उनके अंदर एबिलिटी भी हो. मतलब कोई भी गुड वो परचेज कर रहे हैं वो उनके आउट ऑफ बजट नहीं जानी चाहिए और उनको उस कमोडिटी को परचेज करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए. एट ए वेरियस प्राइजेस, किसी भी प्राइस पर जो कमोडिटी की प्राइस फिक्स है. और टाइम भी क्या होना चाहिए, एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स टाइम पर. कहने का मतलब यह है कि किसी भी कमोडिटी को कोई भी कंज्यूमर परचेज करने जा रहा है तो वो कमोडिटी जो है उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. सेकंड, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कस्टमर के अंदर. थर्ड, प्राइजेज जो होनी चाहिए वो ईच पॉसिबल प्राइस होनी चाहिए, जिस पॉसिबल प्राइस की ओर परचेज कर सकता है. प्लस टाइम भी उसका फिक्स होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है. इस पेन को मैं परचेस कब करूँगा, इस पेन को मैं परचेस कब करूँगा, जब मुझे नीड होगी. कैसे नीड होगी, सपोज करो कि मुझे न्यू पेन परचेस करना है तो मैं इस न्यू पेन को परचेस कब करने जाऊँगा, जब ये मेरा जो पेन है ये या तो ख़राब हो जाए या इसकी रिफ़िल जो है वो फिनिश हो जाए या एनीथिंग एल्स, कुछ भी इसके अंदर परेशानी हो जाए. सेकेंड चीज़ क्या है, पहले ये पेन मैंने सपोज करो 50 रुपीज़ का मैंने या 20 रुपीज़ का मैंने इसको परचेज़ किया. अब मैं किसी स्टेशनरी की शॉप पे गया. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर वर्ड कौन है, मतलब मैं, यानी राहुल. राहुल को विलिंग क्या करना है, पेन. क्वांटिटी ऑफ गुड, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, एक गुड, वन गुड की क्वांटिटी परचेज करनी है. एबिलिटी क्या है उसकी, 20 रुपीज़ का उसका क्या है, बजट है. वेरियस प्राइजेज यानी 20 रुपीज़. और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये पेन ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, इसलिए मैं न्यू पेन परचेज करने जा रहा हूँ. तो डिमांड क्या होती है कि द क्वांटिटी ऑफ ए गुड, कि क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर यानी मैं जो हूँ, राहुल जो है, आर विलिंग यानी मुझे इच्छा है, क्या इच्छा है मुझे, पेन परचेज करने की. एंड एबल यानी मैं एबल भी हो उस पेन का अमाउंट देने के लिए. टू परचेज एट वेरियस प्राइजेज, जो उस पेन के प्राइजेज है ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स टाइम पर. कि देखो सिंपल सी बात है, हम खाना कब खाते हैं, जब हमें भूख लगती है. हम पानी कब पीते हैं, हम लोग जब हमें प्यास लगती है. तो हमारा जो होता है पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है. जब पीरियड ऑफ टाइम आपका फिक्स हो, आपकी विलिंगनेस हो, आपके अंदर एबिलिटी हो, तब आप लोग किसी चीज़ को परचेज करने जाते हो, तब जाकर के वो चीज़ क्या होती, डिमांड में कन्वर्ट होती है. ध्यान रखना. अब क्वेश्चन ही पुटअप होता है कि सर सिचुएशन ऐसी भी होती है जब हमारी चीज़ किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा भी नहीं है,
हमारे अंदर एबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, और हमारा उस टाइम भी फिक्स नहीं हो, और हमें गुड्स को भी परचेज करना हो, तब ये सिचुएशन क्या होगी? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने गए, बोर्ड का एग्ज़ाम के बीच में आप लोग मेन गेट पे खड़े हो, मेन गेट पे क्या हुआ, बहुत सारी रश थी, रश होने की वजह से आप लोग एंट्री होती है, एंट्री होते वक्त क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रश की वजह से धक्का मुक्की हुई और उसके वजह से आपकी पॉकेट में से पेन गिर गया। अब कंडीशन ये हुई कि आपको पेन तो परचेस करना ही है। अब नियर बाय एक ही शॉप है, आप उस शॉप पर गए, वहाँ पर आपने बोला कि सर मुझे एक जैटर का पेन चाहिए। उसने बोला कि जैटर का पेन जो है नॉर्मल 25 रुपीज़ का आता है, लेकिन वो आपको 50 रुपीज़ में दे रहा है। तो वो चीज़ जो है उस वक्त आपकी डिमांड नहीं होगी, लेकिन मजबूरी में आप लोगों को खरीदना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में वो चीज़ आपकी डिमांड ना होकर के वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? नीड, आवश्यकता। कैसे कहलाएगी? देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को वहाँ पर कुछ को खरीदने की इच्छा भी नहीं थी। आपको पता था कि आपका पेन गिरने वाला? नहीं पता था। आपकी प्राइसेस फिक्स थी क्या? नहीं, प्राइस फिक्स थी, प्राइस भी कोई फिक्स नहीं थी। आपके अंदर एबिलिटी थी क्या? नहीं थी। पीरियड ऑफ टाइम फिक्स था? नहीं था। तो जब ये कंडीशंस बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो किस में जाता है? वो आपके किस में कन्वर्ट किया जाता है? वो नीड में कन्वर्ट किया जाता है। और जब प्राइजेस आपकी फिक्स हो, इज पॉसिबल प्राइस, जिस पॉसिबल प्राइस के ऊपर कंज्यूमर उसको परचेज कर सकता है, पीरियड ऑफ टाइम आपका फिक्स हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपके फिक्स हो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ये सब चीजें होने पर ही उस कंडीशन में हम इस चीज को क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। सिंपल सी बातें हैं कि ये दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। ये सारे जो हैं एसेंशियल एलिमेंट्स है किसके? डिमांड के। कौन कौन से? ईच पॉसिबल प्राइस, की प्राइजेस क्या है? बिल्कुल पॉसिबल है। पीरियड ऑफ टाइम फिक्स है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपकी फिक्स है, एंड एबिलिटी एंड विलिंगनेस ये भी आपकी बिल्कुल फिक्स है। तो मे बी दिस टॉपिक विल बी कवर, आपका कवर हो चुका होगा। अब देखिए बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड जो कंसेप्ट है वो कौन लेकर के आए थे? वो लेकर के आए थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी उन्होंने? 1890 में, 1890 में। तो उन्होंने सबसे पहले 1890 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ बुक्स जो है प्रोफेसर मार्शल ने डेरिवेशन किया था, उसके अंदर जो है डिमांड कंसेप्ट को समझाया था। देखिए डिमांड जो है उसके अंदर हम लोग दो चीज़ों की बात करते हैं, ध्यान रखना कि डिमांड के अंदर डिमांड इज रिलेटेड टू द प्राइस। रिलेटेड टू द प्राइस, की डिमांड जो होती है किससे रिलेटेड होती है? प्राइस से। अब देखिए इसके अंदर टू रिलेशनशिप होते हैं प्राइस एंड डिमांड के बीच में। कैसे? देखिए कि when the price of commodity will be high, then the demand for commodity will be low. When the price of commodity will be low, then the demand for the commodity will be high. सिंपल सी बात है कि जब प्राइस हाई होती है तब डिमांड क्या होती है? लो होती है। और जब प्राइस लो होती है देन डिमांड क्या होती है? हाई होती है। तो इट हैज ए नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, कि प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप। कि व्हेन द प्राइस विल बी हाई, सिंपल सी बात ये है कि पहले एक पेन जो है वो आपके 10 रुपीज़ का आता था, आपका बजट था 100 रुपीज़ का, तो अब पेन जो है उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर के 20 रुपीज़ हो गई है। देन द 100 रुपीज़ में कितनी डिमांड होगी? ओनली 5 यूनिट्स की। प्राइस जो है लो होकर के 20 से 10 हो जाती है, तो यूनिट्स कितनी हो जाती है? वो 10 यूनिट्स की, यानी डिमांड क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ये तो रिलेशनशिप हुआ किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। अब when the relationship between the price and demand it is called the negative relationship या inverse relationship। अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, अब हम आपसे पूछूं कि डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है?
प्राइस एंड डिमांड हैज द नेगेटिव रिलेशनशिप, कि प्राइस और डिमांड के बीच में तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस हाई डिमांड लो, प्राइस लो डिमांड हाई। बट डिमांड एंड प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना, डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसे होता है कि व्हेन द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी विल बी हाई देन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल बी हाई। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हाई होगी तो जो सेलर होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो उस कमोडिटी की प्राइस को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। सपोज करो कि डव साबुन जो है वो पहले सपोज करो कि 20 रुपीज़ का आता था, 20 रुपीज़ का आता था, मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड होने लगी तो उसके जो मैन्युफैक्चरर उन्होंने सोचा है कि हमारा साबुन जो है, हमारा सोप जो है वो बहुत अच्छा मार्केट में आने लग गया है, बहुत अच्छी उसकी डिमांड होने लगी है, तो उन्होंने क्या किया, कमोडिटी की प्राइस को हाई कर दिया, कमोडिटी की प्राइस को क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब उससे क्या हुआ, सिंपल सी बात है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी क्या होगी, हाई होगी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिससे अपन लोग बात करते हैं पेट्रोल की। पहले पेट्रोल जो होता था कि पहले के टाइम पे, आज से हम लोग 20 ईयर्स अगो की बात करते हैं, तो पेट्रोल्स की डिमांड जो थी वो बहुत कम थी, पेट्रोल की डिमांड जो थी वो बहुत कम थी, बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स अपने पास नहीं थे। लेकिन अब क्या है, लोगों की इनकम अच्छी है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल परचेज करने लग गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल परचेज करने लग गए तो उसके वजह से क्या हुआ, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से पहले जो पेट्रोल 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ लीटर आता था, अब वही जो पेट्रोल है वो 70 to 80 रुपीज़ लीटर आने लग गया। वही जो पेट्रोल है वो कितना आने लग गया, 70 to 80 रुपीज़ आने लग गया। तो यही जो चीज़ होती है कि डिमांड और प्राइस जो होता है उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, प्राइस, डिमांड एंड प्राइजेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। आगे सुनिए कि अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस एंड डिमांड के बीच में तो कौन सा रिलेशनशिप होता है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में तो रिलेशनशिप होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। बट द डिमांड एंड प्राइसेस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये जो आपके पास कंसेप्ट था, ये आपके पास था, दिस इज द ऑल कंसेप्ट इट इज रिलेटेड टू द डिमांड। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन है कि हु डिराइव्ड द इकोनॉमिक सब्जेक्ट इन एसेंट टाइम, चाणक्य, in the modern time Professor Adam Smith, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation in 1776, this is the book name of the Adam Smith। अब टॉपिक बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड। हम लोग बात करते हैं किसके, टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। एंड दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर शेड्यूल का। 2 टाइप्स की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड के रिगार्डिंगली जो भी शेड्यूल बनती है उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या टेबल कहा जाता है। और सेकंड टाइप होती है मार्केट डिमांड। सिंपल सी बात है कि डिमांड 2 ही लोग करते हैं, माइक्रो बेसिस पर इंडिविजुअल पर्सन और मैक्रो बेसिस पर होल इकोनॉमी। तो इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं कि जब सिंगल पर्सन किसी कमोडिटी को परचेज करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड होती है। कैसे, देखिए, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर आर विलिंग and able to buy at various prices during a given period of time। सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एप्पल की प्राइस है और यहां पर एज डिमांड है। एज डिमांड यानी राम श्याम चंटू बंटू मोटू पतलू कोई भी एनीथिंग एल्स, कि जब एप्पल की प्राइस, ध्यान रखना इंडिविजुअल डिमांड के अंदर कंज्यूमर जो होता है वो सिंगल कंज्यूमर होता है, इंडिविजुअल यूनिट होती है। तो इंडिविजुअल यूनिट जो होती है वो अगर किसी कमोडिटी की डिमांड, कमोडिटी की को प्राइस परचेज करती है तो इंडिविजुअल डिमांड में इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल एप्पल्स प्राइस है और ये एज डिमांड है। देखिए एज डिमांड समझ गए ना आप लोग, कोई सा भी ले सकते हो, कि एप्पल की प्राइस जब 1 रुपये थी तो ए की डिमांड कितनी थी, 5 यूनिट्स की, यानी राम श्याम चंटू बंटू मोटू पतलू जो भी है, कि जब 1 रुपये थी तब वो 5 यूनिट परचेज करता था। 2 रुपये हुई 4 यूनिट्स, 3 रुपीज़ 3 units, 4 rupees 2 units, 5 rupees 1 unit। It means that when the price of a apple is low, it means 1 rupees, then the demand will be high, it means 5 rupees। When the price of apple is 5 rupees, then the
A's demand only 1 units. It means that when the price of a commodity will be low, then the demand will be high. When the price of commodity will be high, then demand will be low. It has negative relationship, and this types of relationship is known as law of demand. मांग का नियम इसे हम लोग कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है कि द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉन एज द इंडिविजुअल डिमांड। अब देखिए बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम में क्या करना है, अपने पास ये OX एक्सिस है एंड दिस इज द OY एक्सिस। OX एक्सिस के ऊपर हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, OX एक्सिस के ऊपर डिमांड को लिया जाता है, यानी क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ ए गुड, इज डिमांड, बीज डिमांड जो भी है, एंड हेयर इज रेफरेंस द प्राइस। इधर देखिए यहाँ को डिमांड है 1 2 3 4 5 एंड हेयर इज द प्राइस इज 1 2 3 4 5। When the price of commodity will be 5 rupees, कि 5 रुपये होती है जब डिमांड कितनी होती है 1 रुपीज, 4 रुपीज पर 2, 3 पर 3, 2 पर 4 और 1 पर 5। इट मीन्स दैट कि when the price of commodity will be low, then demand will be high, हाई प्राइसेस पर डिमांड विल बी लो। तो ये जो आपके पास शेड्यूल है वो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ध्यान रखना कि जो डिमांड कर्व की शेप जो होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये, कई बार क्या हमेशा ही पूछता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व की जो शेप होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्लियर। अब बात करते हैं, देखो इंडिविजुअल डिमांड की हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब इसके अंदर एक वर्ड मैंने आपको बताया था, शेड्यूल। पूछ लेता है डेफिनेशन क्या होती है शेड्यूल की, जो हम लोगों ने टेबल बनाई है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर खाली इंडिविजुअल डिमांड की पूछता है तो इंडिविजुअल डिमांड की द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो शेड्यूल के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, इट इज ए टेबल या इट इज ए शेड्यूल that refers the quantity of a good that a consumer are willing and able to buy at a various prices during a given period of time। ध्यान रखना कि जो शेड्यूल होती है वो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। आगे समझें। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मार्केट डिमांड की। देखिए जब सिंगल कंज्यूमर होता है इट इज नॉन एज द इंडिविजुअल डिमांड। जब व्हेन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, 2 और मोर कंज्यूमर्स विल बी इंक्लूडेड, इट विल बी नॉन एज द मार्केट डिमांड। द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर्स, ध्यान रखना कंज्यूमर्स, वहां ए था, यहां ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एज योर विश, आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉन एज द मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल एप्पल की प्राइस है, यहां पर ए की डिमांड है, यहां बी की डिमांड है, मतलब यहां सलमान खान की डिमांड है और यहां आमिर खान की डिमांड है। 2 कंज्यूमर्स हैं। जब एप्पल की प्राइस 1 रुपीज थी तो सलमान खान जो है 5 यूनिट्स परचेज करते थे और आमिर खान जो है 6 यूनिट को परचेज करते थे। जब एप्पल की प्राइस 2 रुपीज थी तो उन्होंने 4 यूनिट्स, इन्होंने 5 यूनिट्स, 3 पर 3 एंड 4 पर 2 एंड 3, 5 पर 1 और मार्केट डिमांड इनका सम टोटल किया हम लोगों ने, 5 + 6 = 11। ऐसे लास्ट में टोटल करते हुए आए हम लोग 1 + 2 = 3। इट शोज दैट कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए एप्पल is 1 rupees, then the market demand is 11 units. Or when the price of apple is 5 rupees, then the market demand is 3 units. It means that when the price of commodity will be low, then the demand will be high. When the price will be high,
then the market demand will be low. It has an inverse relationship between the price and demand. क्लियर? सेम इंडिविजुअल डिमांड की तरह ही है. इंडिविजुअल डिमांड में सिंगल कंज्यूमर होते थे, इसमें 2 और मोर कंज्यूमर्स हैं. ठीक है. सेम शेड्यूल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है कि इट इज द शेड्यूल दैट रेफर्स द क्वांटिटी ऑफ ए कंज्यूमर द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ध्यान रखना, डिमांड के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए. ईच पॉसिबल प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ गुड, विलिंगनेस एंड एबिलिटी. जहां ये 4 फैक्टर्स आपको इंक्लूड मिलते हैं, सारी की सारी चीज़ किसमें इंक्लूड होती है? डिमांड के अंदर इंक्लूड की जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी. देखो डिमांड की, मार्केट डिमांड कर्व की. ये मैंने एक ग्रुप वाला कर्व बना दिया है डायरेक्टली, जिसमें मैंने मार्केट डिमांड की यूनिट्स को रखा है 3, 5, 7 और यहाँ प्राइजेस को रखा है. आप लोग ये भी कर सकते हो कि ए का कर्व अलग बना सकते हो, ए की डिमांड का, बी की डिमांड का अलग बना सकते हो और मार्केट डिमांड का आप लोग अलग बना सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं एक बना के बता देता हूं, आप लोग बना लेना कि एज डिमांड और यहां प्राइस सेम ऐसे ही, यहां ए की डिमांड, यहां प्राइस, उसे बनाना है. बी की डिमांड, प्राइस, इसमें बनाना है और मार्केट डिमांड. और एक ही कर्व के अंदर आप लोग अलग अलग को भी शो कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो आप लोग यूनिट्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देन हेयर इज द प्राइस. फर्स्ट ऑफ ऑल ए ले लेना, फिर सेकंड बी ले लेना और यहाँ मार्केट डिमांड आ जाएगी. तो आपके पास ये 3 आ जाएगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना. जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. देखो डिमांड ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज ए वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ईच पॉसिबल प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो गया, एबिलिटी एंड विलिंगनेस हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमांड है उसको डेरिवेशन किया था प्रोफेसर मार्शल ने. अपनी बुक थी, उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890. Price and demand has the negative relation या inverse relationship, but the demand and price is the positive relationship. Types of demand, individual demand.